क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 बेसिकली क्या है, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पर बेस्ड है। आपने पढ़ा होगा ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ठीक है ना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोले तो ओएम डीएम रिएक्शन। ओएम डीएम में क्या होता है बच्चों, तो ओएम डीएम में बेसिकली क्या है, एल्कोहल का निर्माण होता है और वो भी किस रूल से होता है, मार्कोनी रूल से। और मार्कोनी रूल में आपको पता है कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर कैटायन बनता है जिस कार्बन पर बनने वाला कैटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन नहीं है, ये क्या है बच्चों, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन और एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन में क्या डिफरेंस होता है, जैसे बच्चों यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए एक एल्कीन दे दिया और यहाँ पर Hg+2 के साथ अगर H2O लिया, Hg+2 के साथ H2O लिया बच्चों, तब तो ये होगा ऑक्सी मर्क्यूरेशन। और यही यहाँ पर अगर Hg+2 के साथ कोई एल्कोहल ले लिया तो बेसिकली इसमें ईथर का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। अब बेसिकली करना क्या होता है, अगर यहाँ पर वाटर दिया हुआ है तो बच्चों मार्कोनी रूल के हिसाब से हमें H2O का अटैक वहाँ पर कराना है जहाँ पर मार्कोनी के हिसाब से स्टेबल कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, तो यहाँ पर अटैक करा दिया। और अगर वाटर के जगह पर एल्कोहल दिया हुआ हो, अगर वाटर की जगह पर एल्कोहल दिया हुआ हो तो जैसे यहाँ पर H2O का अटैक हुआ था, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर इस एल्कोहल का अटैक होगा इस वाले कार्बन पर, है ना बच्चों, और फाइनली आपको ईथर बनता हुआ दिख जाएगा। खैर, तो अब देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन। क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, मरकरी के साथ दिया हुआ है इथेनॉल। क्या दिया हुआ है, इथेनॉल। इसका मतलब क्या हो गया, इथेनॉल का अटैक करना है। कहाँ पर, तो दोनों डबल बॉन्ड का कार्बन दोनों एक ही जैसा तो है, तो किसी वाले पर भी अटैक करा दीजिए। तो जैसे ही बच्चों हम यहाँ पर ऐसा कराएंगे तो यहाँ पर OCH2 और CH3 का निर्माण हो जाएगा, यही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, मैकेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसमें। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि मार्कोनी रूल से एल्कोहल बनाना है बिना रीअरेंजमेंट किए हुए, समझ के बात को। डबल बॉन्ड के उस कार्बन को पता कर लीजिए जहाँ पर बनने वाला कैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो दोनों में से बच्चों दोनों कार्बन एक ही जैसा है, तो इसलिए कहीं पर भी कैटायन पर अगर H2O होता है तो उसका अटैक होता है, और अल्कोहल है तो अल्कोहल का अटैक होगा और जो भी प्रोडक्ट बनेगा बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है मेजर प्रोडक्ट बताना है कोल्ड KMnO4। तो कोल्ड KMnO4 में क्या होता है बच्चों, सिन एडिशन होता है। क्या होता है, सिन एडिशन होता है। और सिन एडिशन से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर है ना 1,2-डाइऑल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1,2-डाइऑल का फॉर्मेशन हो गया भैया। अब ये जो बना 1,2-डाइऑल जो बना बच्चों, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। अब ये जो 1,2-डाइऑल जो बना, ठीक है ना, ये सिस फॉर्म में है। तो अब हमें इसका चेयर फॉर्म बनाना है। तो चेयर फॉर्म सबसे पहले बना लीजिए बच्चों, ये चेयर फॉर्म बना लिया। अब आपको पता है कि 1 और 2 पोजीशन पर दोनों पर OH जो है प्लेन के ऊपर है। अब आपको पता होगा कि इस वाले कार्बन पर 2 बॉन्ड होगा ऐसा, और यहाँ पर भी 2 बॉन्ड होगा। अगर मैं इसको 1 बोलूँ और इसको मैं 2 बोलूँ तो 1 पर OH देखिए बच्चों कहाँ पर है, वेज पर है। वेज का मतलब प्लेन के ऊपर। तो इन दोनों लाइन में से ऊपर वाला लाइन कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर OH लगा देंगे। फिर 2 वाले में भी देखिए बच्चों यहाँ पर OH जो है वो कहाँ पर है, वेज पर, मतलब प्लेन के ऊपर।
तो फिर यहाँ से दूसरे वाले कार्बन पर 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो इसमें भी ऊपर वाला बॉन्ड ये है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको क्या करना है, इस तरह से एक चेयर फॉर्म बना लेना है। यहाँ पर एक OH और यहाँ पर एक OH लगाना है। समझ गए ना बात को? दोनों जगह एक OH लगा देना है और OH लगा करके प्रोडक्ट बना देना है। ठीक है ना बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि Br2H, आपको पता है Br2H में क्या होता है बच्चों? Br रेडिकल का निर्माण होता है। लो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। बेसिकली Br रेडिकल्स क्या है ना बच्चों, एक इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो सकता है। बट यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन जब दिया हुआ हो ना, तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है। क्या होता है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है। तो जब फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होना है, जब आपको पता है Br2H जो है 2 Br रेडिकल का निर्माण करेगा, तो हमें क्या करना है कि ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें से बच्चों H रेडिकल्स को तोड़ लेना है। तो उस पोजीशन से H रेडिकल को तोड़ना है जहां से H रेडिकल के टूटने के बाद बनने वाला फ्री रेडिकल, बोले तो इंटरमीडिएट है ना, मोस्ट स्टेबल होगा। तो आपको पता है बच्चों, अगर मैं यहाँ से H रेडिकल को तोड़ूं तो क्या होगा? CH2 रेडिकल, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और फिर इसके ऊपर जब Br रेडिकल का है ना, Br रेडिकल का क्या होगा बच्चों? एडिशन होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर Br और CH डबल बॉन्ड CH2 बनता हुआ दिख जाएगा, और उस हिसाब से करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि लो कॉन्सेंट्रेशन के कारण यहाँ पर क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 में बच्चों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इससे हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। देखिए दोनों प्रोडक्ट को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एस्टर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एस्टर दिख रहा है। यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों, यहाँ से CH2 हटा हुआ है और डबल बॉन्ड O आया हुआ है। अब क्या करें भाई? तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से बच्चों इस डबल बॉन्ड को काट देना है। जैसे ही डबल बॉन्ड को काटेंगे तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि किससे, किसके हेल्प से ये काम होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ओजोनलाइसिस करेंगे बच्चों। ओजोनलाइसिस अगर हम जिंक के प्रेजेंस में कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। और आपको पता है कि रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में क्या होता है? तो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को यहाँ से काट देते हैं, है ना। क्या करते हैं बच्चों? डबल बॉन्ड को काट देते हैं और C डबल बॉन्डों का निर्माण कर देते हैं इधर भी बच्चों, और साथ ही साथ CH2 डबल बॉन्ड O भी। तो चूंकि हमें ये बनाना है तो इसके लिए सुटेबल रिएजेंट पूछा गया है, तो ये हो जाएगा। HiO4 का काम क्या होता है? ये बच्चों 1,2-डाइऑल जो होता है ना, 1,2-डाइऑल बोले तो विसिनल डाइऑल, उसका ऑक्सीडेशन करता है, तो ये नहीं हो पाएगा यहाँ पर। CrO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, लेकिन ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और डाइल्यूट KMnO4 जो है, ये एक बेयर्स रिएजेंट है। ये क्या करता है? 1,2-डाइऑल का निर्माण करता है एल्कीन में, ठीक है ना, जो कि हमें नहीं करना था। हमें सिंपली इस बॉन्ड को तोड़ करके C डबल बॉन्ड O, जब भी C डबल बॉन्ड O बोले तो एल्कीन को तोड़ करके C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब बनाना हो बच्चों, तो उसके लिए बेस्ट रिएजेंट होता है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा।